दोस्तों नमस्कार, शर्कला विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर आधारित कार्यरत उम्मीदवारों को चयन के लिए प्रशिक्षण और सीधी भर्ती के लिए सीएचओ के पद यहां पर सृजित किए गए हैं। आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। क्या है पूरा विवरण, क्या होगी पद संख्या, कितने पदों पर सीधी भर्ती होगी और प्रशिक्षण के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी, एक पूरा विवरण इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा पिछले भर्ती के समय आपने देखा था कि उम्मीदवार जो पास आउट थे वह फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, लेकिन इस बार वो भी फॉर्म भर पाएंगे। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। चाहे आपने पहले परीक्षा पास की है या फिर वर्तमान में पास कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग यहाँ पर विवरण तैयार किया गया है। उनके अनुसार पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं। सीधे मैं आपसे पदों के विवरण की बात करता हूँ। इसके बाद में किन लोगों को कितने पद सृजित किए गए हैं, उन्हें क्या योग्यता होनी चाहिए, उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए इस भर्ती में या नहीं, यह भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले लेता हूँ प्रशिक्षण सत्र की, और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधी भर्ती। ये दो टाइप के यहाँ पे पद सृजित किए गए हैं, सरकार द्वारा निकाले गए हैं। अब देखते हैं प्रशिक्षण के लिए जो पद निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिए 1680 पद प्रशिक्षण द्वारा लिए जाएंगे और सीधी भर्ती से 1890 पद यहाँ पर लिए जाएंगे। कुल 3570 पद पर यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। अब दोनों अलग अलग पद हैं, तो दोनों के लिए प्रशिक्षण के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और सीधी भर्ती के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यह भी बात करूंगा मैं। तो ले चलता हूँ सीधे इनकी योग्यताओं पर, और उन योग्यता के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इनमें क्या किन प्रशिक्षणार्थियों के लिए और सीधी भर्ती के लिए अर्हता होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु जो सत्र है वह है सत्र यहाँ पर अप्रैल से अक्टूबर तक के सत्र के लिए यहाँ पर आवंटन किया गया पदों का। देखते हैं हम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं क्या होगी। कम्युनिटी ऑफिसर के लिए सबसे पहले देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश के लिए भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली अथवा मध्य प्रदेश उपचर्या परिषद एमपी नर्सिंग काउंसिल जिसे हम कहते हैं, से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों जैसे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी या जीएनएम उम्मीदवार जो होंगे उत्तीर्ण उम्मीदवार, उनको मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों से बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी, जीएनएम उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकृत करने के लिए प्रशिक्षण में प्रवेश तिथि के बाद 1 माह का समय दिया जाएगा। यदि 1 माह समाप्त होने के पूर्व उम्मीदवार द्वारा पंजीयन कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं तत्संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण से संबंधित बात यहाँ पे कही गई है। अब देखते हैं दूसरा बिंदु कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों या भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालय से BAMS उत्तीर्ण उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत हो। BAMS उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आवेदन के साथ इंटर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। सीधी भर्ती की बात कर लेते हैं हम। जो दूसरे 1800 पद है लगभग, उनमें क्या नियमावली होगी। तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ कम्युनिटी हेल्थ में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है, अर्थात जिसके लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020-21 में आयोजित की जाएगी। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली फॉर विच final year of examination shall be held in 2021 season।
इसी कारण पिछली भर्ती में यह सर्टिफिकेट कोर्स न होने के कारण पूर्व में पास आउट विद्यार्थियों को नहीं लिया गया था। अब यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग पोस्टें निर्धारित कर दी गई है और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अलग पोस्टें, और जो वर्तमान में अध्ययनरत है या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है उनके लिए अलग पोस्ट निर्धारित कर दी गई है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऐसे उम्मीदवार जिनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020-21 सत्र में आयोजित की जाएगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो परिशिष्ट 1 होगा। परिशिष्ट 1 भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है कि ऐसा उम्मीदवार जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ कम्युनिटी हेल्थ में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे पूरी प्रोसेस क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की। यहाँ हम बात कर चुके हैं। आरक्षण संबंधी नियम जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित होंगे वो मान्य किए जाएंगे। यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा जो है तो 21 से 40 वर्ष 1 फरवरी 2021 की स्थिति में होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त महिला और अनारक्षित आरक्षित के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। यहाँ पर आपने देखा है कि आयु की जो गणना है वह हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी 10वीं की अंक सूची में अंकित जो होगा उसी से मान्य किया जाएगा, अन्य दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे। निहरताएं निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण बीएससी नर्सिंग मान्य नहीं होगा, जैसे इग्नू से किया है आपने, भोज से किया है, स्वाध्यायी अथवा डिस्टेंस लर्निंग विधि से शिक्षा प्राप्त की है, तो इन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ जानकारियाँ दी गई है, यह आप पूरा पीडीएफ निकाल के और देखें। आवेदन पत्र की प्रक्रिया में 100 अंक के प्रश्न पत्र होंगे, 4 विकल्प होंगे और 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चयन प्रक्रिया में आपको न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो वर्तमान में अध्ययनरत है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि उन्हें कौन से सर्टिफिकेट देने होंगे। तो यह सर्टिफिकेट जो है कॉलेज लेटर हेड पर यह सर्टिफिकेट देना होगा। परिशिष्ट 1 है यह, और यहाँ पर परिशिष्ट 2 है, यह अध्ययनरत छात्रों के लिए देना होगा जो सर्टिफिकेट कोर्स में अभी अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर 6 माह की अवधि का कोर्स प्रशिक्षण वालों के लिए होगा, उन्हें प्रशिक्षण लेना होगा, और जिनका सिलेक्शन हो जाता उन्होंने जिन्हें प्रशिक्षण ले लिया है तो वह छोड़ नहीं सकते। 3 वर्ष के लिए यहाँ पे बॉन्ड भराया जाएगा, वह 2 लाख का बॉन्ड होगा। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।